जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का एक सेंटेंस उनका बोला हुआ बड़ी बार याद आता है। कई ऐसे मौके होते हैं जिन पे फिर बड़ा याद आती हैं बातें। क्या बोला था उन्होंने कि वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नील। एक तरफ है वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नील, दूसरी तरफ है गुरु करे सो होए। दो बातें हैं, हर चीज़ की एक नेगेटिव पॉजिटिव दो बातें होती हैं। वो हर इंसान के जीवन में ये साथ ही चलती हैं। इंसान जो करता है उसको, उसकी करनी को गुरुजी ने कहा कि वर्क सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नील। काम तसल्ली बख्श हम करते हैं मगर रिपोर्ट नील। ये उनके कहने का मतलब। अक्सर सब कुछ हम करते हैं, जब करते हैं तो आखिर यही बोल के सबको दिलासा देते हैं, मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक ये ही बात चलती आ रही। बचपन में स्कूल के एग्ज़ाम दिए हैं तो वो बच्चे बोलते हैं, कहते हैं मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है, आज एग्ज़ाम अच्छा दिया है, कितने नंबर आने चाहिए। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो फिर सामने असली बात आती है। फिर वही बच्चा सोचता है ऐसा कैसे हो गया, फिर वही सोचता है। पर क्यों ऐसा सोचता है, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि गुरु जी के बोल फिर आपको याद कराता हूँ, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट देन। काम बड़ा तसल्ली बख्श किया, हमारे हिसाब से हम जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हम अपने हिसाब से जो किया है बहुत उत्तम किया है। कई बार तो कईयों के मुंह से बोल भी निकलता है, ऐसा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता जो मैंने किया है। चल रहा है, गुरु महाराज किए जा रहे हैं। एक मेहर वाली नज़र इंसान पे पड़ जाए, एक ऐसा मन से आशीर्वाद गुरु जी के अंदर से निकल जाए किसी के लिए, वो इंसान दौड़ता है, वह फिर रुकता नहीं। वो जो करता जाता है सब ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वो तब है जब उनकी नज़र मेहर की हो, आशीर्वाद हो। तो जब ये चीज़ ना हो तो फिर होता है कि रिपोर्ट नील। दूसरी तरफ गुरु करे सो होए। ऐसा है कि इंसान की एक फितरत है कि जब तक दिखता नहीं, आसार कैसे हो जाएं, हालात कैसे बन जाएं, समझता नहीं कि ये कैसे हालात बने, कैसे समय बना है। क्यों? आंखों से दिखा नहीं, किसी ने सामने बैठ के कुछ किया हो तो मन मानता है कि हाँ
इसने किया है। लेकिन गुरु जी की दृष्टि ये गुप्त होती है, हर समय देखते हैं, ये 100% पक्की बात है। हर समय जब सबको देखते हैं गुरु जी, तो मौज आ जाती है कई बार। तेरा ऐसा होना तो नहीं, चल जा तेरा ऐसा कर दिया। अपने आप को तो हमें दिखा नहीं, मौज आ गई। उन्होंने क्या, चल ऐसा नहीं होना था, चल ऐसा कर देता हूं, मौज आ गई। हमें दिखा नहीं तो पता नहीं। मगर कई बार देखो एहसास जरूर आता है, हम उस एहसास को नजदीक आने दें समझने के लिए कि ना आने दें, ना समझे कि समझे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। एहसास जरूर आता है, लेकिन अपने गुरूर में रहना, अपने ही आप में रहना, तो इससे जो है ना, ये एहसास जो है ना, फिर पता नहीं चलता। लेकिन जब जिसको ये एहसास की समझ आ जाती है, तो वो इंसान यही कहता है कि शायद होना नहीं था, गुरु जी ने कर दिया है। मैंने कई बार महसूस किया है, मैंने कई बार औरों को भी महसूस करके ये बात बोलते हुए देखा है। गुरु करे सो होए। छोटी छोटी रोज की बातें देखना, गुरु जी के पास बैठे हुए छोटी छोटी रोज की बातें देखना। कुछ कहना बंदे ने, गुरु जी ने बड़े हल्के से उसकी बात को ये कह देना, चल ऐसा हो जाएगा तेरा। छोटी सी बात में कहना, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जा ठीक हो जाएगा, जा कुछ नहीं होता। ये क्या है? ये है गुरु जी की तरफ से बदल देना। वो जो कर्मों का खेल बताने जा रहा था, बदल देना। अपने आप तो बदले नहीं जाने, उसका तो भुगतान होना है। लेकिन गुरु करे सो होए, गुरु जी अगर करेंगे तो सब कुछ हो जाना। जालंधर की बात है, गुरु जी बस स्टैंड के सामने एक कॉलोनी ग्रीन पार्क है, वहां गुरु जी रह रहे थे। जब जालंधर आए, पहले मॉडल टाउन आए, फिर न्यू जवाहर नगर आए, फिर वो ग्रीन पार्क आए। हमारा मेल हुआ तो ग्रीन पार्क में भी आए थे, जब हमारा मेल हुआ गुरु जी का। दरबार लगना रोज 1 बजे तक, सवेरे 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक दरबार रोज लगना। अचानक जो ओनर था उस मकान का, वो लंदन रहता था, इंग्लैंड रहता था, तो वो आ गया। आया तो गुरुजी ने पहचाना, तो इशारा किया, जाओ इनका सामान इनके
रूम में रख दो। दो दिन 3 दिन निकल गए, मेरे पास आया, मेरे को बोला कि वो अपने गुरु नू कह दे हफ्ते 10 दिन च मकान खाली कर दो, मेरी भतीजी की शादी आ, मैं इत्थे शादी करने वास्ते आया। अपने गुरु नू कह दो, अपने गुरु नू कह दो, अगर जी साथ में लग जाए तो बात कुछ और तरीके की है, अगर जी साथ में नहीं है तो कुछ बात और तरीके की है। मेरे को बड़ा बुरा लगा। गुरु जी कहने से तेरा क्या बिगड़ता है, कुछ संवरेगा तेरा? ऐसे गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गुरु कह दे, कोई गुरु जी कह दे, परमात्मा को ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी दुनिया में एक तहजीब बहुत बड़ी चीज है। मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। मैंने गुरु जी को बोल दिया। एक दिन निकला, फिर इशारा करिया, मैं कहा हाँ जी बोलो। तू अपने गुरु नू किया नहीं जगह खाली करने वास्ते? मैं कहा जी कल की तो गल हुई है जी, कल की बात है, मैंने बोल दिया है, खाली करने में कुछ दिन तो लगेंगे, या तो आप वहां से हमें मैसेज भिजवा देते महीना पहले, 2 महीने पहले, तो खाली आपके आने से पहले खाली हो जाता। अब समय तो लगना है। उनको बोल दिया कि पूछा गया कि शादी कब है, उन्होंने बोला कि 2-3 महीने तक है। तो फिर जी आगे इंतजाम जब तक नहीं होगा तब तक तो खाली नहीं होना है, अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपकी मर्जी, जब तक आगे इंतजाम नहीं होना कहाँ जाएंगे गुरु जी, कहाँ बैठेंगे, संगत कहाँ बैठेंगी? तुरंत गुरु जी ने आदेश दिया संगत के लोगों को, जाओ किराए पर जगह देखो। 2-2 बंदे करके भेजने शुरू किए, तू भी देख के आ, चल तू भी देख के आ, तू भी देख के आ। उन्होंने देख के आना, कहना गुरु जी एक जगह देख के आए हैं, हाँ तो रघुवीर को साथ ले लो, जाके दिखा के आओ। मैं जाना, बहुत सारी जगह जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि वहां संगत बैठ के लग सके। घर के लिए ठीक थे, लेकिन संगत के लिए ऐसा कुछ जगह का इंतजाम हो ऐसा नहीं था। तो मैंने आके कह देना गुरु जी वो संगत लगने के काबिल नहीं, जगह कैपेसिटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। चलो गुरु जी ने ड्यूटियां सबकी लगाए रखना। कुछ दिन निकले तो गुरु जी मैनू कहते जा फिर तू आप देख जाके जगह। मैं कह जी 7 बजे मैं वहां से निकला। लाजपत नगर गुरु नानक मिशन चौक के पास जो है, मैं वहां पहुंचा तो किसी से पूछने लगा कि यहाँ प्रॉपर्टी डीलर कहाँ पे है। मन आया कि लाजपत नगर की तरफ देखा जाए, ये मन में आया। तो वहां पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक गली है। किसी ने बोला ये गली में एक ऑफिस है, वहां चले जाओ। मैं गली में गया, एक छोटा सा ऑफिस, एक नौजवान सरदार लड़का बैठा हुआ, कहता आओ जी। मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरे को कोई एक मकान चाहिए, बना बनाया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय नहीं है, बनाने में 1.5 साल लगना है, तो अगर बना हुआ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
मैंने किराए के लिए बात नहीं करी, मैंने अपना खरीदने की बात करी। उसने मेरे को 3 मकान दिखाए। एक को लॉक लगा था, बोला कि चाबी 1-2 दिन में आएगी। 2 मेरे को दिखा। उसमें से एक स्ट्रक्चर खड़ा है, खाली तैयारी करनी, फर्श लगना है, प्लस्तर होना है, पेंट होना है। मैंने जब उसे देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि ये गुरुजी के लिए ही किसी ने बनाया। ड्राइंग रूम एल शेप में, बड़ा अच्छा साइज का, लॉबी उसके साथ बिल्कुल चौरस लॉबी, 2 रूम बेडरूम नीचे बने हुए, एक गुरुजी का रूम मैंने समझ लिया और एक ट्रीटमेंट रूम समझ लिया। मैं आया, मैं क्या गुरुजी, मैं एक बहुत वधिया चीज देख के आया। स्ट्रक्चर बना हुआ है, तैयारी करनी, लेकिन तो तैयारी में तो टाइम लगता है। वो बंदा काला पिया होया है। मैं कहा जी कोई गल नहीं, वो तो 3 महीने का टाइम अजे हैगा गुरु जी, दिन रात आप करके उन्होंने पूरा कर लांगे। कहते तेरा कहने तो मतलब की? मैं कहा जी मेरा कहने तो मतलब है कि मुल खरीदना है, किराए ते नहीं जाना हो। क्योंकि वो 3-4-5 बार बहुत बदतमीजी ना बोलिया, गुरु जी साढ़े को सहन नहीं हुंदा, जाओ बोलो अपने गुरु नूं खाली कर दो, ऐसी भाषा बोली। मैं कहा जी अपने से सहन नहीं होता। जगह पे वहां पे शिफ्ट होना है जहां से कोई आके बंदा उठाए ही नहीं। मेरी तरफ देख रहे हैं गुरु जी, हम खड़े हैं, दोनों खड़े। लै इन्ने पैसे असीं कित्थों लैके आवांगे? मैं कहा जी जिहड़ा सारी दुनिया नूं दौलत वंडदा पिया तो उहदे वास्ते कि जगह लई पैसे नहीं होणगे। जो दुनिया को दौलत बांट रहा है, क्या उसके लिए इंतजाम नहीं होगा? मेरे मुंह से यही निकल गया। मैं कहा जी संगत काहदे वास्ते? तुसीं किहड़ा किसी कोलों कुछ लैंदे हो? 1 रुपया नहीं लेंदे। अज जरूरत है, संगत वास्ते जरूरत है, तुहाडे लिए नहीं, संगत वास्ते जरूरत है गुरु। संगत कोलों इकट्ठे कर लांगे, तुसीं जिहदे कोलों कहोगे उहदे कोलों लै लांगे, जिहदा पैसा नहीं ठीक है। क्योंकि गुरु जी इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे अपने डेरे में, कुछ चाहे 10 रुपए की चीज़ आनी है वो पैसे की आनी है, जो पैसा बहुत अच्छी किस्म की कमाई का होता, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने कहा गुरु जी आप बता देना कि इसका पैसा ठीक है, किसका नहीं ठीक, हम नहीं लेंगे, जो ठीक है वही ले लेंगे। गुरु जी चुप कर गए, जाके बैठ गए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। कहते गया सी उहदे कोल। मैं कहा गुरु जी तुहाडा हुक्म होएगा तो जाऊँगा। जा गल करके आ, की कहंदा? मैंने उसके ऑफिस में गया, मैंने बोला मैं आज हमारी बात कराओ। तो बोला बात मेरी हुई पड़ी है, तो मीटिंग जिस दिन पैसे लेके आना उस दिन मीटिंग करवा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 3-4 दिन निकल गए। 50,000 रुपए किसी से लिए, टोकन मनी देने के लिए। मेरे को गुरु जी ने मेरी पॉकेट में ऐसे डाल दिए
जा गल कर गया। मैं उसके पास गया, मैं कहा चलो जी मीटिंग कराओ। चले गए। मोता सिंह नगर है, ये भी बस स्टैंड के सामने ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क की बैक साइड में जो मोता सिंह नगर है, उसका ऑफिस था वहां पे। मिस्टर मैनी वो बिल्डर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। उनके ऑफिस में गया, हम पहले आधा पौना घंटा बैठे रहे, फिर उसने हमें बुलाया। ऐसे ऐसी बात है जी, आपका वो मकान है एक जो स्ट्रक्चर खड़ा है, हाँ जी, हमें पसंद आया है जी, अब बात करने आए हैं। उसने कीमत बताई। कहता मैं इससे कम नहीं लूंगा, दोबारा सोच समझ के आना मेरे पास। 13 लाख बताया उसने। सोच समझ के आना, दोबारा जब आओगे मेरे पास। मैं ये बात सुन के उसको देखा कि थोड़ा बड़ा सख्त टाइप आदमी है, बड़ा बेपरवाह आदमी है। ठीक है जी, वापस चले गए। हाँ की कहंदा, मैं कहा जी वो इन्ने पैसे मंगता है। लै इन्ने पैसे अजी कितों लैके आवांगे। चलो बात चुप हो गई। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, जा गल करके आ। मैं फिर वो ब्रोकर के पास गया तो उसने कहा कि आपको ऑफिस दिखा दिया है, आप सीधी बात कर लो, मैं नहीं जा सकूंगा। अब यहां से गुरु जी की करनी शुरू हो गई। वो ब्रोकर ही बीच में से अपने आप ही बाहर हो गया। मैं चले गया वहां पे। मैंने कहा जी कि प्राइस बहुत ज्यादा है। मैंने एक ना गुरु जी के बारे उनको बताने की कोशिश की कि किन के लिए हमने ये खरीदना है। वहां मैंने कहा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, वहां ना माथा टिकवाते हैं पैसे से, पैसे का कोई बोलबाला नहीं। चाहे बड़े से बड़ा आदमी आए, चाहे गरीब से गरीब आ जाए, वहां पैसे का कोई सिलसिला नहीं। सिर्फ आती है दुनिया, खाली हाथ बात करती हैं, सब कुछ लेके चली जाती है, उल्टा चाय प्रसाद पी के जाती है। तो वो हमारे गुरु जी हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए। ये तो एक पुण्य का काम करना है। कोई ऐसा डेरा मत समझना कि जो दुनियावी डेरे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसने मेरे को बोला गुरु होगा तुम्हारा, मेरा गुरु मेरा कामकाज। मैं अपने कामकाज से समझौता नहीं करता। उसने बोला कि आप जा सकते हो, सोच समझ के आना। मैं उठ के आ गया। की कहता है, मैं कहा जी वो तो बंदा बड़ा अड़ब आदमी है, थोड़ा सख्त आदमी है, जो मुंह से बात निकालता है बदलेगा नहीं, मेरे को ऐसा लगा है। अब आप ही गुरु जी उस पर ऐसी नजर छोड़ोगे तो फिर पत्थर मोम हो जाएगा। गुरु जी चुप कर गए। एक दिन निकला, फिर कहते चल जा गल करके आ। मैं गया, जाके वो 50,000 रुपया टेबल पे रखा। मैं कहा चलो पैसे देख के नीचे आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि सचमुच ही लेने की बात करने आए हैं। उसने मेरे को, जब मैंने पैसे टेबल पे रखे, उसने मेरे को बोला पैसे अपनी जेब में रखो, मेरे को पैसे दिखा के बात मत करना, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आज जेब में डालो पैसे अपने।
मैंने जेब में डाल लिए। मैंने कहा जी ऐसा है, इतने पैसे नहीं दे सकेंगे, वैसे भी रेट ज़्यादा है। अभी मैंने अपने हिसाब से बात बोलनी थी तो उसने बोला जी फिर जाओ आप, मैं कोई कम नहीं करूंगा। अगर ऐसे करने के लिए मेरे साथ आओगे, बात करने के लिए, कम करना, ये करना, वो करना, तो मत आना। अब मेरे अंदर वो जगह ऐसे बैठ गई थी, मैंने सोचा कि हर हालत में हासिल करनी है जगह। मेरे अंदर ये चीज थी। मैं चले गया। की कहंदा, मैं कहा गुरु जी उत्थे रुक गया है। गुरु जी मुस्कुराए, मुस्कुराए, बस खत्म कर। 2 दिन निकले, मैनू कहते जा फिर जा। चलो, गुरु जी मत्था टेकिया, मैं चला गया, जाके बैठ गया। करीबन 1.5 घंटा बिठाए रखा मेरे को उसने। मेरे को जब बुलाया तो कहने लगा कि ये मेरे ना जगह मेरे लड़के की है, साथ वाला जो रूम है उसका ऑफिस है, उनसे जाके आप बात कर लो। लड़के की जगह है, उससे बात कर लो, आज कह रहा है, पहले तो खुद ही लगा हुआ था। मैं वहां से उठा, उसके लड़के के पास आ गया। मैंने सारी बात उस लड़के को सुनाई। गुरु जी कौन है आप जानते होंगे, किस लिए जगह चाहिए, पैसे का कोई बोलबाला नहीं, तो हम तो मुंह मांगे पैसे दे देते। आपके डैडी ने कुछ ऐसी अजीब सी बातें करी हैं कि वो समझ नहीं सके गुरु जी को। मेरी बात सुनता रहा। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो। मैंने बोला जी कीमत जो आप, सही कीमत आप बताओ, सही कीमत पे आओ तो आके हम बात करते हैं। उसने बोला एक ही बात बोलूंगा। मैं कहा जी बताओ। तो बोला जी 7.5 लाख दे देना। मैं कहा जी इतने हम सोच के बैठे नहीं, बाकी मैं कहा जी जाके फिर मशवरा करके आपको मैं कल आके बताता हूँ। हाँ कहते आराम से आप विचार करो, तो आराम से आना। मैं गया। की कहंदा, मैं कहा गुरु जी इस तरह लड़के दे उत्ते पाती। कहंदा लड़के दी जगह है, मेरे लड़के नाल गल करो। हुण 13 तो 7.5 ते आ गया लड़का। गुरु ने बड़ी अच्छी स्माइल दी थी। कोई गल नहीं, चलो। दरबार करीबन आखिर में था तो हम अपनी सेवा में लग गए। अगले दिन फिर कहते चाह गल करके आ, असी 5 लाख तो उत्ते नहीं देना, साढ़े है नहीं, असी तो इकट्ठे करते हैं, तो 5 लाख बथेरा। उन्होंने कहते अब उनकी गुरु जी की ये जो भाषा है कि 5 लाख बहुत है उसके लिए, ये कोई गुरु वाला समझ सकता है। कहते हैं किस्मत का 1 टका मिल जाए ना, कोई गुरु दे दे ना, किस्मत वाला, बरकत वाला, कोई 1 टका दे दे तो अरबों खरबों से ऊपर ले जाता है। सीधा अरब खरब देने की जरूरत नहीं गुरुओं को। वो 1 टका दे दे, 1 सिक्का कॉइन दे दे तो अरबों खरबों तक ले जाता है। 5 लाख बहुत है ਉਹਦੇ ਲਈ। ठीक है गुरु जी। फिर वो टोकन मनी ली, चले गया। मैंने कहा जी ऐसा है, टोकन मनी लेके आया हूं, अभी कागज लिख लो।
5 लाख से ऊपर हमारे पास इंतजाम नहीं है, हम इससे ऊपर नहीं खर्च सकते। मैंने आपको पहले कहा है, वहां पैसे का बोलबाला नहीं है, नहीं तो 2 लाख के फर्क में क्या फर्क पड़ना था। जहां 5 खर्चना 2 और खर्च देते। हमने भी तो संगत से ही लेने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि संगत से लूट मचा लेंगे हम, ये मतलब नहीं। और संगत भी उस बंदे से गुरुजी ने पैसे ओके करना है लेने के लिए जिसकी कमाई ठीक है, गलत कमाई वाला नहीं। यहां तो ऐसे बंदे हैं कि एक बंदे को बोल देंगे 7.5 क्या 8.5 भी दे देगा। वो अभी भी मेरे आंखों के सामने वो लड़का है, उसका वो मेरी तरफ कैसे देख रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था कि इसको ना मेरी सारी बातें ऐसे लग रही जैसे इंजेक्शन लग रहा है। टकाटक आंखें खोल के मेरी तरफ देखे जा रहा है। दो मिनट रुका, उसके बाद उसने बोला ऐसा काम करो, अब मैं जो बोलूंगा उसके आगे आप बात नहीं करोगे। मैंने बोला जी बताओ। कहता जी तुसी ना 6 दे देना। मैं कहा ठीक है जी, फिर मैं गुरु जी से बात करके जो उन्होंने बोला है मैं उसके हिसाब से पैसे लेके आया हूं, अब उनके साथ जाके बात करता हूं। उसने बोला कि कल सवेरे मैं यहां नहीं होऊंगा तो दोपहर बाद आप आ जाना। मैं चले गया, गुरु से बोला कि 6 पे आ गया है। कल कहते चले जा, तो उन्होंने कहा 5.5 लाख दे विच तू आ फड़ पैसे। जिस तरीके से गुरु जी ने कहा मैं समझ गया कि 5.5 में उसे मान जाना है। अगले दिन मैं गया, करीबन 2:30-3 बजे के करीब मैं गया था। आओ जी। उस दिन उसने चाय पिलाई, कुछ और बात करने लग गए। फिर मैंने जिक्र किया, मैंने बोला जी कि देखो असी खत्ते बहुत कमावदे, तेरा अंत न पारावार। आप भी जरा ध्यान से समझना, असी खत्ते बहुत कमावदे। खत्ते कहने हैं जमीना। जमीन किससे आती है? पैसे से। ये दौलत में आती है सारी। असी खत्ते बहुत कमावदे, तेरा अंत ना पारावा। तेरा कोई अंत नहीं, तू इतना देता है, तेरा कोई अंत नहीं। कई बार सोचे से ज्यादा देते हो आप। असी खत्ते बहुत कमावदे, तेरा अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लो, हम पापी वड गुणगार। महाराज हम पापी भी हैं, हम बड़े बड़े गुनाहगार भी हैं, मगर एक बात याद रखना कि ये पैसे से चीजें नहीं बख्शी जाती। सेवा करके, सिमरन करके, पर उपकार करके, किसी पे दया करके, किसी को खुशी देके, जरूरतमंद वाले को कुछ देके, तब ऐसी चीजें गुरु जी देते। क्यों? पर उपकार किया, सिमरन किया, सेवा की, फल तो मिलेगा। मैंने ये बात उनसे कही। मैं कहा जी 50,000 की बात है, अब बड़े पैसे कमाए हैं आपने,
आपने आगे बड़े कमाना है। अभी तो उम्र ही ऐसी है कि बड़ी जिंदगी पड़ी है, पैसा ही पैसा कमाना है। बात 50,000 की नहीं, मैंने पहले बोला था लाख की, पहले भी उत्कल बात हुई थी, लाख की भी बात नहीं है। बात है गुरु के मुख से क्या निकला है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वो चुप हो गया, चुप रहा। मैंने वो पैसे जो थे, मैं कहा जी ये 50,000 है, कागज तैयार करवा लो तो साइन आके कर देता हूं, ये लो 50,000। उसने मेरी तरफ देखा बड़े प्यार से, उसने वो 50,000 उठाए अपने ड्रॉर में डाल ली। मैंने भी शुक्र किया, चलो गुरुजी शुक्राना थोड़ी। मैं उठ के आ गया। हो गया? हाँ जी गुरुजी हो गया, 5:30 हो गया। चलो ठीक है। मैं कहा जी कागज बोल आया, ठीक, कल साइन करने। हाँ जाके साइन कर दी। अगले दिन गया, जाने लगा, 10,000 होर देता, कहते 10,000 होर दे दे। उनको 5:30, 5:30 नहीं 5:40। मौज की बात है, देखो वो तो 5:30 में मान गया है, 10,000 फालतू और दे दिया। मैं कहा जी ये गुरु जी ने प्रसाद भेजा, कहते 5:40। बड़ा खुश हुआ, कागज साइन किए, चलो बात खत्म हो गई। तब फिर वहां फटाफट फिर, क्योंकि समय अपने पास बड़ा कम था, फिर टीम का इंतजाम हुआ। टीम का इंतजाम किया तो फटाफट काम शुरू कर दिया। दिन रात लगा के थोड़ी सी अल्ट्रेशन की मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि जो जैसा हमें चाहिए था। वॉशरूम 2 बेडरूम के सेंटर में था, एक साझा था, साझा नहीं चाहिए था, गुरुजी का अलग चाहिए था। तो वो अल्ट्रेशन करके बैक साइड में हमने 2 वॉशरूम निकाल दिए। फटाफट तैयारी शुरू कर दी जी। प्लास्टर अंदर से शुरू किया। संगत में किसी को बोला, वो बिल्डर हैं लुधियाने में, तो उनको बोला गया, गुरुजी ने हुक्म दिया उनको पत्थर चाहिए। कहते लो जी। बहुत अच्छा पत्थर उन्होंने फोन किया और वो सीधा किशनगढ़ से ट्रक आ गया। प्लास्टर के बाद पत्थर लगना शुरू हो गया। मतलब कहने का है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने तैयारी कर ली। मेरे कई बार जहन में ये बात आती है कि जब मैं पहले दिन गया था बात करने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से बात करने के लिए गया था, अपने तौर तरीके से अपनी तरफ से बात करने गया। बड़े तसल्ली बख्श बात करता था उससे मैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लो जानी। रिपोर्ट नहीं लो गई। उसके फादर ने बड़ी बेतरीके की बातें करी। जिस दिन गुरुजी की मर्जी से गया, गुरुजी की बात को मैं लेके साथ गया कि गुरुजी ही, जब मैंने बोला था गुरुजी को कि गुरुजी जिसमें नजर आपकी हो जाए वो तो पत्थर मोम हो जाता है। इतना सख्त आदमी है गुरुजी, आपकी नजर हो गई तो मोम हो जाएगा। वो मोम क्या, वो पत्थर ही हटा दिया, वो लड़के के पास भेज दिया।
उसको मोम कर दिया। उसके बाप बेटे में जमीन आसमान का फर्क था बात करने का। लड़का सुनता था, फादर उसका सुनाता था। ये चीज में जब फर्क आ देखा, गुरु करे सो होए। जब ये बात बोली कि नजर हो जाए गुरुजी आपकी तो पत्थर ही मोम बन जाता है, तब रंग कुछ और हुआ, आपने सुन लिया। सो इंसान अपने हिसाब से जब चलता है तो गुरु जी के बोले मुताबिक चलता है, होता भी वही है। वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट निल। मगर जब हम गुरु जी के हिसाब से चलते हैं तो फिर गुरु करे सो होए। अपने अंदर बदलाव हम ले आए, सदा सुखी रहेंगे। गुरु जी के हिसाब से चलेंगे तो फिर निराशा नहीं है। एक बात आपको जरूर बताऊं, बीच में ऐसी चीजें आएंगी कि जिसका हमें पता नहीं, समझ नहीं आती, लेकिन होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वो भी उनके हिसाब से हो रहा है। क्या ऊंच नीच आती है उसमें, वो भी गुरु जी के हिसाब से फिर हो रहा है। ऊंच नीच का कारण है वो गुरु जी जानते हैं। जब तक गुरु जी बताएं नहीं, पता नहीं चलता। तो पता करके करेंगे भी क्या? बस काम होना चाहिए। गुरु जी के हिसाब से जब चलेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मांग किया करो, गुरु जी ऐसा चाहिए या ऐसा कर दो या ये चाहिए, मगर साथ में एक वर्ड लगा के बोलो कि सुखदाई चाहिए। ये बड़ा जरूरी कहो, सुखदाई चाहिए। वैसे तो बहुत ख्याल रखते हैं हमें दुख में डालने के नहीं, पर एक मांग देखो, अपनी अपना एक जुड़ाव है गुरु जी से। एक ऐसे इंसान का जुड़ाव है कि वो सब कुछ गुरु जी को दे बैठा है। उसको फिर सोचने की जरूरत नहीं, ये बातें कहने की जरूरत नहीं, फिर तो वो कहने की जरूरत नहीं। अंदर इच्छा प्रकट हुई, वो सब पता है। एक इंसान है हम कि सिर्फ मांगने जाते हैं। मांगने में और मानकर चलने में बड़ा अंतर है। मांगने वाले इंसान को जो बोलेगा वो मिलेगा। तूने ये मांगा, ले जा, अब तू देखना, अब तू देखना, तूने मांगा है, जा, तेरे को दे दिया। हाँ, मौज आ जाए तो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, सदाई सुखदाई कर दे, एक की मां की जगह 4 चीजें और भी दे दे। पर उसमें गुरु जी की एक अपने तरफ से मर्जी की बात होती है मांगने में। इसलिए कोई चूक ना रह जाए। तो जब भी चीज मांगो गुरु जी से, साथ में बोलो कि सुखदाई चाहिए। फिर सुखदाई मांगा है तो सुखदाई मिलेगी, खाली मांगा है तो खाली मिलेगी। इसलिए गुरु जी के हिसाब से चलना जरूर सीख लो, उनके हिसाब से चलना शुरू करो। ये चीजें तो जिंदगी में मैंने जब से गुरु से जुड़ा हूं तब से ही ये अपने ऊपर भी देखा है, दुनिया के ऊपर भी देखा है, देखता ही चला आ रहा हूं। गुरु महाराज कृपा करें आप सब पर, जो सुन रहे हो, कि इस बात की समझ आ जाए, हमें सबको आ जाए। गुरु जी फिर आप पे सब पे कृपा करें। आज इतना कबूल करो, फिर रूबरू होंगे। जो गुरु महाराज बुलाएंगे सो बोलेंगे जय गुरु जी।